बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दाल गोश्त तो माशाल्लाह बहुत खाया होगा आपने और बहुत बनाकर कई बार खाया होगा। गोश्त के शौकीन भी शौक़ से दाल इसके साथ खा लेते हैं और दाल के शौकीन भी गोश्त इसके साथ खा लेते हैं। लेकिन हमने आज दाल गोश्त में पालक भी डाली है और ये ट्रेडिशनल फूड है, अक्सर बनाई जाती है पाकिस्तान इंडिया के इलाकों में और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। पालक गोश्त भी आपने बहुत खाया होगा, दाल गोश्त भी आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम आपको एक यूनिक तरीके से बता रहे हैं। आप पालक को फ्राई करके इसमें डालें, इसमें तमाम आपकी कमी पूरी हो जाएंगी, प्रोटीन की भी और आयरन्स की भी और हर किस्म की चीज़ें इसमें तमाम जो है विटामिन वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये ऐसी जो है तो करी है, ऐसा सालन है किस्म का कि गोश्त वाले, दाल वाले, सब्ज़ी वाले सब इसको खा सकते हैं। घर में अगर आपके बच्चे कोई दाल के शौकीन है तो वो भी शौक़ से खाएंगे, गोश्त के शौकीन है तो वो भी शौक़ से खाएंगे और सब खाएंगे। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। 2 कप हमने ले ली है चने की दाल, ये तकरीबन 200 ग्राम का कप है, तो 400 ग्राम तकरीबन 1.5 पाव के करीब दाल हो गई है। तो इसको हमने सबसे पहले भिगो लेना है। तो जितना हमारा और काम तैयार होगा तो ये तकरीबन इसको आधा 1 घंटा हो जाएगा। तो 100 ग्राम हमने वेजिटेबल ऑयल ले लिया है जी। इसमें हमने जो है दालचीनी के 4-5 टुकड़े डाल देने हैं, 4 बड़ी इलायची और लौंग जो है 7-8 दाने, और ये बादियान का फुल स्टार यानी इसके जो है ना 4 हमने उसकी कलियां तोड़ लेनी है, तकरीबन 8 एक होती हैं उसमें, तो आधा समझ लिया हमने बादियान डाल दिया है। तो इसको हम जो है इस तरीके से बस ऑयल में डाल देंगे। चूल्हा हमने नीचे जला दिया है और इसके साथ ही हमने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और उनके स्लाइस करके हमने वो भी डाल देना है। तो इसको हमने जो है ब्राउन करना है। तो चलिए, जब तक हम बाकी अपना और जो है तैयार करते हैं, टमाटर, मिर्ची, प्याज, मसाला वगैरह, तो इसको हम आग जला दी हमने और ये अभी जो है प्याज हमारा लाल होता रहेगा। तो आइए अभी हम और चीज़ें तैयार करते हैं। ये हमने 3 ग्रीन चिल्लीज ली हैं और इनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला काट लेना है, छोटा छोटा। इसी का सारा टेस्ट होता है दाल गोश्त में, जो है ना, आप दाल गोश्त बनाएं, पालक गोश्त बनाएं, या ये जैसे मैं अभी दाल गोश्त और पालक बना रहा हूँ, तीनों चीज़ें इकट्ठी, तो ये जो है इस तरीके से आप काट लें। और 4 हमने टमाटर लिए हैं, 4 टमाटर भी हम जो है इनके टुकड़े कर लेंगे और ये फर्स्ट क्लास गोश्त में गल जाएगा। और प्यारी बहनों और भाइयों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। और आप जो है ये तरीके से आप बनाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये हमने टमाटर भी काट लिया है जी, इसको भी हमने एक प्लेट में रख लिया है साइड पे। ये देखें, हमने दोनों चीज़ें काट के और इनको हमने साइड पे रख देना है। तो ये हमारा प्याज हो गया है, देखें ब्राउन माशाल्लाह, और शुक्र है कि ज़्यादा जला नहीं, बस इतना हमने इसको ब्राउन करना है। ये अभी ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने ऐड करना है। तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी हम हल्के से भून लेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको ऐसे अच्छे अच्छे खाने अल्लाह पाक अता करे और अल्लाह पाक की नेमतों से आप जो है लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छा, 1 किलो हमने लेम लिया है, ये लेम मीट है 1 किलो और मिक्स है ये जो है हड्डी वाला, और बोटी हमने थोड़ी बड़ी की है और इसको हमने इतना भूनना है कि ये कलर चेंज कर लें। ये देखें, इसमें प्याज में और जिंजर गार्लिक और जो साबुत हमने थोड़े मसाले देखे हैं, तो इससे ये है कि बोटियों में जो है ना अच्छी खुशबू बन जाती है। तो अभी हमने ये हरी मिर्ची और टमाटर भी इसमें डाल देने हैं और इनको भी इसमें थोड़ा भूनना है और पकाना है इसको इतनी देर तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से इसमें गल जाएँ। ये देखें, हमने माशाल्लाह हरी मिर्ची और टमाटर भी इसमें डाल दिए और अभी ये टमाटर भी अपना पानी भी छोड़ देंगे और टमाटर गल भी जाएंगे गोश्त के साथ और गोश्त का बेहतरीन जायका बन जाएगा, एकदम बहुत ही मज़ेदार। तो हमने इसको ढक कर रख दिया। चलिए, जब तक हम मसाले निकालते हैं, 2 टीस्पून हमने ले लिया है नमक का और 1 टीस्पून हमने ले ली है हल्दी, टर्मेरिक जो है यह डालनी है। और मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर जो है 1 टीस्पून लेना है हमने, और 1 ही टीस्पून हमने जो है ये चिली फ्लेक्स ले लेने हैं, धड़ा चिली जिसको बोलते हैं, क्रश चिली भी बोलते हैं। और बाकी ज़ीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने ले लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाल देना है। और अभी कसूरी मेथी जो है, ड्राई फेनुग्रीक जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं, तो ये हमने 2 टीस्पून ले लेने हैं। ये हमारे मसाले हो गए जी। बस अभी देखें, हमारा टमाटर भी गल गया है जितनी देर में, फर्स्ट क्लास। और हम इसको ज़रा सा हिला के बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और हम इसके साथ इसमें ये मसाले डाल देंगे। अच्छा, मसाले डालकर अभी हमने फिर 2-3 मिनट गोश्त को भूनना है थोड़ा, ताकि ये मसालों का भी टेस्ट जो है ना, मसाले भी पक जाएं और गोश्त भी जो है अच्छी तरीके से मसालों का जायका पकड़ ले। देखें बोटियाँ माशाल्लाह क्या सब बेहतरीन बन गया है। ये तो वाह वाह वाह, कढ़ाई गोश्त बन गया है। लेकिन चलें, अभी हम इसके साथ बनाएंगे, इसमें दाल गोश्त करना है। अच्छा, हमने 2 कप दाल ली थी, तो अभी हमने इसमें 4 कप पानी डाला है गोश्त में और अभी हम इसको लगा देंगे प्रेशर पे। जब ये उबलने लगेगा तो फिर हम इसको प्रेशर पे लगाएंगे। ये देखें, हमने 4 कप इसमें पानी डाला है।
1 किलो गोश्त था और 2 कप जो है दाल थी। तो अभी इसमें गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो ये हमने रख दिया है, ये अभी देखें उबलना शुरू हो गया। तो अभी हम इसको आग इसकी मीडियम टू लो कर देंगे और इसको हम प्रेशर पे लगा देंगे, बंद कर देंगे। ये हमने रख दिया है जी। बस इसको हमने जो है अभी ये सीटी लगाई और प्रेशर पे लगाया। जब प्रेशर बन जाए और सीटी चलनी शुरू हो जाए तो आपने इसको 20 मिनट तक गलाना है। 20 मिनट में चलिए, जब तक हम आपको बताते हैं पालक हमने कैसे फ्राई करनी है। ये देखें जी, ये बेबी स्पेनिश है। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप बड़ी पालक भी ले सकते हैं, 500 ग्राम यानी तकरीबन आधा किलो के करीब। ये सुपर मार्केट से आपको ऐसे साफ़ सुथरे धुले हुए पैकेट मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये आप सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इनको हमने कढ़ाई में डाल लेना है इस तरीके से, और कढ़ाई में डाल के हमने इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसका क्रिस्पीपन ख़त्म कर लेना है। और इनको बस इतना कर लेना है कि ये थोड़ा हल्के से गल जाएं और नरम हो जाएं। तो ये देखें हमने इस तरीके से इसको रख दिया है। इसके नीचे हमने आग जला दी है और हम इसको ढक देंगे अभी, ताकि ये नरम होकर और नीचे बैठ जाएं। तो ये हमने ढक दिया जी। ये देखें अभी स्टीम की इसको लगी है। 2-3 मिनट के बाद ये देखें अभी ये नीचे बैठना शुरू हो गया है। और अभी इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल जो है नीचे बैठ जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सारे अभी बैठते जा रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा बैठ जाए तो अभी हमने इसमें 30 ग्राम बटर घी डालना है। तकरीबन 1.5 चम्मच आप डालें, 1 चम्मच भरकर डालेंगे तो 20 ग्राम की होगी। तो ये तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है, तो 30 ग्राम तकरीबन ये हो गया 25-30 ग्राम। तो इसमें अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और भूनेंगे इसको पत्तों को, और 4-5 मिनट हम इसको दम पर लगाएंगे। तो ये फर्स्ट क्लास पालक हमारी गलकर तैयार हो जाएगी। बस जिसको हमने अभी साइड पर रख देना। ये देखें पालक हमारी तैयार हो गई है। जितनी देर हमारा गोश्त भी गल रहा है तो उतनी देर में हमारी ये पालक भी तैयार हो गई है। इसको अभी हमने बिल्कुल लो आग के ऊपर ढककर रख देना है। ये हल्की आग पर पड़ी रहेगी और एकदम मलाई की तरह पालक इसमें गल जाएगी। इसके साथ अभी हमने और कुछ भी नहीं करना है। ये हमारी पालक रेडी हो गई है। तो आइए जी चलते हैं, अभी गोश्त की पोजीशन देखते हैं। हमने इसका ये प्रेशर रिलीज़ किया है, सारा इसका प्रेशर निकल जाए, फिर आपने लिड खोलनी है, पहले नहीं खोलनी है। तो ये हमने इसकी लिड खोल दी है जी। आग हमने इसके नीचे फिर जला दी है। और ये देखें माशाल्लाह कैसा बेहतरीन हमारा गोश्त ये गल गया है। ये आप सिर्फ ऐसे गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसको दाल गोश्त और पालक बनाना है, तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। देखिए अभी पानी इसमें काफ़ी है, तो ये पानी सारा अभी इसी पानी में हमारी जो है चने की जो हमने दाल भिगो कर रखी है वो इसमें गलेगी। देखें गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है, लेकिन अभी दाल के साथ तो ये बिल्कुल ही मलाई हो जाएगा। ये हमने दाल डाल दी है जी। देखें दाल का पानी हमने गिरा दिया था। ये तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा ये भीगी रही है दाल। जितनी देर में हमारा ये पालक भी बन गई, गोश्त भी गल गया, तैयार होगा, उतनी देर हमने ये दाल भिगो कर रखी थी। तो अभी हमने इसमें दाल डाल दी। अब फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। दाल जब ये उबलना शुरू हो जाए तो हम फिर प्रेशर को बंद करके, और जब प्रेशर बन जाए प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। जब प्रेशर बन जाए तो हमने सिर्फ 10 मिनट इसको हल्की आग के ऊपर प्रेशर में गलाना है। तो यही हमने बस लिड ऐसी आरजी रख दिया ताकि अभी वो उबलनी शुरू हो जाए, हीट पकड़ ले, और ये अभी हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमने बंद कर दिया जी इसको। अभी ये 10 मिनट प्रेशर बन जाए तो हमने 10 मिनट इसको करना है। 10 मिनट ये हो गए। अभी 10 मिनटों के बाद हमने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया। तो प्रेशर रिलीज़ कर दिया। अभी चलिए जी दाल की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ही बात है। अभी फिर हमने इसके नीचे आग हल्की हल्की जला दी है और प्रेशर खोल दिया है हमने कुकर इसका। और देखें हमारी दाल बेहतरीन, चने की दाल फर्स्ट क्लास गल चुकी है, एकदम बेहतरीन। दाना आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मलाई की तरह हो गई है। अच्छा जी अभी आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमने हल्की आग पर रखी हुई थी, कैसे जो है तो उसमें बुलबुलियाँ उठ रही हैं। तो ये पालक भी अभी हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको हमने अच्छी तरीके से इसको हिलाकर मिक्स कर लेना है। तो ये जी हमारी तीनों चीज़ें पक चुकी हैं। पालक को भी हमने पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की आग पर हम इसको इतना पकाएंगे 2-3 मिनट, ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन के निशान को भी, और अपने प्यारों में, बहनों भाइयों में प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके तावन की भी ज़रूरत है। तो ये जी माशाल्लाह देखें अभी हमारा ये मिक्स हो रहा है। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। मैं कहता हूँ ऐसा दाल को शाप बनाएं, और आए हाय हाय हाय, अल्लाह पाक ने कैसी कैसी नेमतें इंसान के लिए बनाई है। बस इंसान बहुत नाशुक्रा है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अता की हैं। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, जितनी भी इबादत करें कम है।
तो ये जी माशाल्लाह देखें बहुत बेहतरीन जो है ये हमारा दाल गोश्त और स्पेनिश बन चुका है। बस अभी हम इसमें थोड़ा सा और करेंगे। अभी वीडियो को आपने जो है पूरा देखना है, अभी वीडियो जो आपने स्किप नहीं करनी है। अभी थोड़ी सी हम इसको और भी करते हैं। इसमें हमने अभी ये देखें 4 दाने हमने साबुत हरी मिर्ची के डाल देने हैं खूबसूरती के लिए, और 1 अदद टमाटर हमने काट लेने हैं उसके 8 पीस करके, और वो भी हमने इसमें डाल देना है। ये एक किस्म की गार्निश है इसकी, ये देखें। बस अभी आप इसको इस तरीके से हिला लें और ये अभी रेडी हो गई है। बस अभी आप इसको मिक्स करके और चूल्हा बंद कर दें। ये आपकी जो है पालक गोश्त और दाल जो है सर्व के लिए तैयार है। आप अपने प्यारों को दें, अपने बच्चों को भी दें, सब खाएंगे। जिनको गोश्त अच्छा लगता है उनको बोटियाँ निकाल दें, जिनको दाल अच्छी लगती है उनको दाल निकाल दें, और जो पालक खाने वाले उनको पालक के साथ गोश्त बोटी दे दें। माशाल्लाह जो है सबका जो है तीनों का पूरा हो जाएगा हिसाब के साथ। और ये माशाल्लाह बस आप प्लेट में निकालें जिस तरीके से देखें। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। तो चलेंगे, दुआ में याद रखना प्यारी बहनों और भाइयों। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस ऐसे अच्छे अच्छे खाने जो है इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, और आप भाइयों की हौसला अफजाई जो है मिलेगी तो बहुत ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस दुआ में याद रखना, और अल्लाह पाक आप सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए और अच्छी अच्छी नेमतें अल्लाह पाक अता करे, और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।